मौत का झटका बड़िया बड़िया नू सीधा कर ही जाता है। बड़े बड़े मुतकब्बिर जालिम ते शोख मिजाजा वाले मलाकुल मौत ने जिस दम गल विच संगल डाले कोई ना बोलिया जिदों सिपाहियां मार लियां हथ कड़ियां अज कल आउणगे पकड़न वाले निकल जासन सब अड़ियां ते आ जा हुन दरवाजा ही खुला हुन है ही वेला अल्लाह दी गुलामी अंदर आ जा हुन दरवाजा ही खुला ना कर फखर दलेरी जो दिन गुजरन नेड़े नेड़े अजल तैयारी तेरी वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन। सामईन मोहतरम, आज़ादी अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत। इस आज़ादी दियाँ बुनियादी दो किस्मां ने। एक किस्म वो है जिदे अंदर इंसान दा जिस्म आज़ाद हुंदा है और दूसरी किस्म वो है जिदे अंदर रूह आज़ाद हुंदी। 14 अगस्त 1947 दे अंदर जिस्म कुफार दी कैद और कुफार दियाँ सूबतां तो आज़ाद हो गया और इस जिस्मानी आज़ादी दे पिछे एक बहुत बड़ा मकसद सी, वो सी साड़ी रूहानी आज़ादी। और नारा भी यहो ही लगाया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि असी यह जो कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं इन्हां दे पिछे सिर्फ साड़ी जिस्मानी आज़ादी का मकसद नहीं, ये पिछे साड़ी रूहानी आज़ादी है कि असी अल्लाह की गुलामी और बंदगी करन अंदर बिल्कुल आज़ाद होइए। जदों भी अल्लाह की इबादत करिए साढ़े जिस्म नूं तशद्दुद दा निशाना ना बनाया जाए। जश्न मनान अंदर असां कोई नागा नहीं कीता। हर साल जश्न मनाया जाता है, फिर 50 साल तकरीब भी हो गई, 75 साल तकरीब भी हो गई। हर साल हल्ला गुल्ला शोरो गुल आज़ादी दे नाम ते अल्लाह दियाँ नाफरमानियाँ बगावतां, और इस दिन भी अल्लाह दी गुलामी करने वास्ते असी तैयार ना होए। हर कम साडा या शैतान दी गुलामी अंदर, या नफ्स दी गुलामी अंदर, या मालो दौलत दी गुलामी अंदर, असी ये सारे गैरुल्लाह दी गुलामी तो अपनी रूह नूं आज़ाद करके अल्लाह दा गुलाम नहीं बनाया। हालां साढ़े दुनिया ते आन दा मकसद ही ये सी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, असी सिर्फ अल्लाह दे गुलाम हुंदे। जिस्म किसी दा आरजी तौर ते गुलाम हो सकता है, गैरुल्लाह दी गुलामी दी कुछ इजाज़त मौजूद है, अगरचे इस्लाम ने जिस्मानी गुलामी भी पसंद नहीं की। दीन इस्लाम दा मुताला किया जाए तो इस्लाम ने बहुत सारे अमाल दा कफ़ारा ही गुलाम नू आज़ाद करवाना रखे, और इतनी तरगीब फरमाया अगर तुसी किसी गुलाम नू आज़ाद करवाओगे अल्लाह एक एक अंग दे बदले अल्लाह तुहानू जहन्नम तो आज़ाद करवा देवेगा। जिस्मानी आज़ादी भी किसी नेमत नालों घट नहीं। लेकिन मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहना, हुकूमतां दियां गफलतां सारियां दे सामने, हुकूमतां की कर रही ने उन्हां अपना हिसाब जाके आप देना है। जो साड़ी जिम्मेदारी बनती है इस दिन के हवाले नाल और पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले नाल, जो साडे आबाओ अजदाद ने इतनियां कुर्बानियां दित्तियां, उहदा यह मुल ते नहीं सी कि बाजे गाजे वजाए जान, गाने लगा के डैक लगा के रक्स दियां महफिलां कायम कीतियां जान और सारा अल्लाह दी नाफरमानी अंदर दिन की जिंदगी दा हर लम्हा गुजारिया जाए। जिस्मानी आज़ादी अल्लाह नू पसंद है, जिस्मानी गुलामी भी इंसान पसंद नहीं करता, ना रहमान पसंद करता है। लेकिन ये नालों बढ़ के असल जरूरी ये वे कि इंसान दी रूह आज़ाद होए, गैरुल्लाह तो आज़ाद होके एक अल्लाह दी गुलामी अंदर आ जाए। यह मकसद सी साड़ी जिंदगी दा, और एहो ही मकसद सी साडे आबाओ अजदाद दियां कुर्बानियां दा, और एहो ही मकसद सी पाकिस्तान दे क़याम दा। और इसे मकसद ते ही जदों असी कायम रवांगे तो साडे पाकिस्तान दा
इस्तेहकाम रहेगा। और यो ही मकसद वास्ते अल्लाह ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम तो लैके मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी मबूस फरमाए उन्हां दा यो ही मकसद सी कि इंसान दी रूह हर किस्म दी गैरुल्लाह दी गुलामी तो आजाद होके एक अल्लाह दी गुलाम बन जाए। हर नबी ने यही दावत दी है, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, गुलामी करनी है ते सिर्फ रब दी करनी है, एदे तो इलावा किसी दी गुलामी तुहाडी रूह ते नहीं होनी चाहिए। अगर होई तो फिर जिस्म चाहे गुलाम होवे या ना होवे, आजाद भी होवे, रूहानी तौर ते अगर कोई गैरुल्लाह दा गुलाम है ते ओदी दुनिया भी बर्बाद ते ओदी आखरत भी बर्बाद। यही बात अल्लाह दे कुरान ने बयान की थी। कामयाब वही होया जिन्हें इंसानी जिस्म दी आज़ादी दे नाल नाल अपनी रूह दी आज़ादी और रूह नू गैरुल्लाह तो आज़ाद करवाया ते रूह जड़ी है अल्लाह दी गुलाम बनाई है। कुरान की कह रहे हैं, कुरान दे अल्फाज ते गौर फरमाना, फरमाया व मैयाशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन। जेड़ा बंदा रूहानी तौर ते अल्लाह दी गुलामी नू पसंद नहीं करदा, अल्लाह दी गुलामी नू छोड़ देंदा, ना ओदा अकीदा अल्लाह दी मर्जी दे मुताबिक है, ना ओदा अमल अल्लाह दी मर्जी दे मुताबिक है, ना ओदी वज़ाकत अल्लाह दी मर्जी दे मुताबिक है, बल्कि ओदी कैफियत वे जो अल्लामा इकबाल ने कहा सी, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माएं यहूद। अगर एदा रूहानी तौर ते अल्लाह दा गुलाम नहीं बनया, गैरुल्लाह दी गुलामी तो अपने आप नू आज़ाद नहीं करवाया, फरमाया नुक़य्यिज़ लहू शैताना, फिर असी शैतान ओदे ते मुसल्लत कर देने आ, ओ शैतान दा गुलाम बन जांदा है। फिर शैतान दी गुलामी दे नाल नाल अपने नफ्स दा गुलाम बन जांदा है, अपनी ख्वाहिशात दा गुलाम बन जांदा है। फिर नफ्स दी गुलामी करदियां माल दी गुलामी, ओहदे दी गुलामी, चुदराहट दी गुलामी करदा है, दुनिया ते हर किसी दी गुलामी करदा है, पर रब दी गुलामी नहीं करदा। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, मोमिन ते होवे जेड़ा दुनिया अंदर रूहानी तौर ते कल्ले रब दा गुलाम है, इहदे मुकाबले ते ओ काफिर है जेड़ा बंदा अल्लाह दी गुलामी छोड़ के गैरुल्लाह दी गुलामी करदा है, जिहदी रूह आज़ाद नहीं। फरमाया काफिर वास्ते दुनिया जन्नत है, अपनी रूह नू चाहे रब दा गुलाम बनाम दी बजाए जिदा मर्जी गुलाम बना लवे, अल्लाह नू कोई परवाह नहीं। पर क़यामत वाले दिन मामला बड़ा बरअक्स होएगा, जेड़ा दुनिया ते अल्लाह दी गुलामी करके गया होएगा, गैरुल्लाह दी गुलामी तो अपने आप नू आज़ाद करवा के गया होएगा। अल्लाह सजे हाथ अंदर नामा अमाल पकड़ाएंगे, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। फरमाया सज्जे हाथ अंदर नामा अमाल पकड़ा दिता जाएगा, ऐशा वाली जिंदगी अल्लाह दी जन्नत अंदर गुजारेगा, ते रब वल्लों ऐलान हो जाएगा कुलू अशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। आज तुहाडे ते कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि गुलामियां दे दिन तुसी गुजार आए हो, अल्लाह दी गुलामी करके गैरुल्लाह तो आज़ादियां हासिल करके तुसी दुनिया दी जिंदगी दे दिन रात बसर कर आए हो। अज मेरी जन्नत अंदर हमेशा हमेश वास्ते तुहाडियां आज़ादियां ने, जो दिल करदा खाओ पियो, मैं रब वल्लों खुलियां इजाजतां ने। ते जेड़ा बंदा दुनिया ते अपनी रूह नू आज़ाद नहीं करदा, गैरुल्लाह दी गुलामी अंदर जिंदगी गुजारदा गुजारदा मर जांदा, मौत आ जांदी है। फरमाया खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। अल्लाह फरमांगे नू फड़ लवो ते 70 गज लंबियां जिंजीरां जहन्नम दियां ओदे अंदर एदा जिस्म भी कैद कर दियो, एदी रूह भी कैद कर दियो, इनू जहन्नम अंदर कैद कर दिता जाए, क्योंकि दुनिया ते इन्हें अपनी रूह नू गैरुल्लाह दी गुलामी तो आज़ाद नहीं करवाया, शैतान दियां गुलामियां करदा रहा, नफ्स दियां गुलामियां करदा रहा, मालो दौलत दियां गुलामियां करदा रहा, ओहदा ते मनसब दियां गुलामियां करदा रहा। फरमाया नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन, मैं शैतान नू ओहदे चिमटा देना, दिने राती शैतान दियां गल्लां मनदा, रहमान दी परवाह नहीं,
शैतान दी पिछे लग के अपनी दुनियावी जिंदगी बर्बाद कर लेंदा है। तो मैं ये दसना चाहना कि जिस्मानी आज़ादी अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जिस्मानी आज़ादी नाल अगर रूह दी आज़ादी नहीं मिली, रूह गैरुल्लाह दी गुलामी तो आज़ाद हो के अल्लाह दी गुलामी अंदर नहीं आई, अल्लाह दुनिया भी बर्बाद कर देंदे ने, अल्लाह आखरत भी बर्बाद कर देंदे ने। दलील अल्लाह दे कुरान अंदर है। अल्लाह ने बनी इसराइल कौम दा वाकया साढ़े सामने बतौरे दलील ते नमूना पेश कर दिता है। साला साल तो बनी इसराइल फिरौन दियां गुलामियां ते फिरौन दियां कैदां दे अंदर जिंदगी गुजारन वाले, आखिर रब ने इन्हां नूं जिस्मानी आज़ादी देन दा प्रोग्राम बना लिया कि जिस्मानी आज़ादी दे मुकाबले ते सबक हासिल करके अपनी रूह नूं भी आज़ाद कर देने के नहीं। अल्लाह ने दो नबियां नूं भेजिया, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, जनाबे हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोवें फिरौन दे दरबार अंदर जांदे ने ते पहली गल जाके फिरौन नूं ये आखिए, फिरौन अन अरसिल माना बनी इसराइल, साडे नाल बनु इसराइल नूं आज़ाद कर दे, साडे नाल भेज दे। साला साल तो तेरियां गुलामियां करने वाली हुण इस बनी इसराइल दी आज़ादी दा वक्त आ गया, इनू आज़ाद कर दिता जाए। फिरौन ने बनी इसराइल नूं आज़ाद नहीं कीता। आखिर अर्श वाले रब ने ऐलान कीता, ऐ मेरे नबी जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, अपनी कौम नूं लैके रातों रात निकल जाओ ते मिस्र छोड़ दियो, मिस्र दा इलाका छोड़ दियो, मैं जिस्मानी आज़ादी अता कर देवांगा। अल्लाह दे नबी जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम नूं लैके जदों निकले ने ते अगे दरियाए कुलजुम आ जांदा है। फिरौन नूं भी पता लगदा है, फिरौन अपनियां फौजां पिछे दौड़ांदा है, खुद भी इन्हां फौजां दा कमांडर इन चीफ बन के, लीडर बन के अगे अगे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम और जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम दा पीछा करदा है। ते जदों दरिया दियां मौजां अगे आईयां, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम रुक जांदे ने, पिछे फिरौन दियां फौजां। बनी इसराइल बड़ी ढीठ कौम कहन लगी है, अल्लाह दे नबी जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम चंगी जगह ते फस गया, अगे दरिया दियां मौजां ने, पिछे फिरौन दियां फौजां ने। तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने, बनी इसराइल परेशान ना होवो, इन्ना माइया रब्बी, मेरे नाल मेरा रब है। रब फरमाते ने फ़अौहैना इला मूसा, असी जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तरफ वही कर दी है। फरमाया, ए मेरे नबी जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहरा फलका फ़काना कुल्लु फ़िरकिन कत्तौदिल अज़ीम। ए अपना असा दरिया ते मारो, दरिया ते मारिया, आबो ताब अंदर जेड़ा पूरा पानी सी पहाड़ां दी शक्ल इख्तियार करके दरम्यान चों खुशक रास्ते ते खुशक सड़कां बन जांदियां ने। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल इन्हां रस्तियां तो गुजर के दरिया पार कर गई। फिरौन पिछों आया ते उन्हें कहा, राह बने क्यों ना मैं भी फायदा उठावां। फिरौन दा पूरा लश्कर जो दरिया अंदर आ गया ते जेड़ा रब पानी खलारन ते कादर है, और रब पानी चलान ते भी कादर है। यही ते रब दियां कुदरतां ने। उसे पानी अंदर रब ने सारियां नूं डबो के गरक कर दिता। ते जो पानी दा झटका लगा ना, फिरौन दा जिस्म आजाद सी पर रूह आजाद। रूहानी गुलाम सी शैतान दा, नफ्स दा, ओहदे ते मनसब ते मालो दौलत दा। आना रब्बुकुमुल आला दे दावे करन वाला कि मैनू कौन पुछ सकदा है। इको पानी दा रगड़ा लगा ते नाल ही तरलियां ते आ जांदा है, आंदा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल। आमनतु, अल्लाह मैं मन गया। जेड़ा हुण तक आकड़दा सी ना पिया, जेड़ा हुण तक अल्लाह दी गुलामी अंदर नहीं सी आया, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी दावत दी, हर लिहाज ना समझाया, प्यार मोहब्बत बड़े अंदाज ना समझाया, लेकिन अल्लाह दी गुलामी अंदर नहीं आया। इको रगड़ा लगा पानी दा, हुण आंदा आमनतु, या अल्लाह मैं मन गया, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी, या अल्लाह तेरे तो इलावा मैं हुण किसी दी गुलामी नहीं करदा, मेरी रूह तेरी गुलाम बनेगी, गैरुल्लाह तो आजाद होएगी। या अल्लाह मैं भी मन गया कि जिवें बनु इसराइल तेरी गुलामी अंदर आ गए, मैं भी आ गया। व आना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह तेरा फरमा बरदार बन गया, जो आखेगा मैं करदा जावांगा। अल्लाह फरमाते ने अल आना,
हुण अकल आई जदों मैं तेरा जिसम आज़ाद रखिया, इकतदार दिता, सारा कुछ कीता, उदों ते रूह नूं आज़ाद करन दा तैनूं ख्याल नहीं आया। उदों तू गैरुल्लाह दी गुलामी करदा रहा रूहानी तौर ते हुण जदों मौत दा झटका लगा ते नाल ही अकल आ गई है। ते मौत दा झटका बड़ियां बड़ियां नूं सीधा कर ही जांदा है। बड़े बड़े मुतकब्बिर जालिम ते शोख मिजाजां वाले मालाकुल मौत ने जिस दम गल विच संगल डाले, कोई ना बोलिया जिदों सिपाहियां मार लईयां हथ कड़ियां, अज कल आउणगे पकड़न वाले निकल जासन सब अड़ियां, ते आ जा हुन दरवाजा ही खुला, हुन है ही वेला अल्लाह दी गुलामी अंदर आ जा हुन दरवाजा ही खुला, ना कर फखर दलेरी, जो दिन गुजरन नेड़े नेड़े अजल तैयारी तेरी। फिरौन नूं अल्लाह ने गरक कीता, दरिया ने फिरौन दी लाश नूं चुक के बाहर बनी इसराइल दे सामने सुट दिता है। ऐ जे तुहाडा रब जिदी गुलामी करदे रहे हो ते जिन्नू पूजदे रहे हो, ऐ अंजाम है। लेकिन बनी इसराइल नूं एडा वड्डा वाकया वेख के भी अकल नहीं आई। वो चंद लोग ही जिन्हां अपनी जिस्मानी आज़ादी तो सबक हासिल करके रूहानी आज़ादी हासिल की, बाकी सारियां ने अपनी रूहानी गुलामी नूं आज़ाद करवा के गैरुल्लाह कोलों रब दी गुलामी अंदर नहीं आए। नतीजा की निकलिया? अल्लाह फरमांदे ने हालां इन्ने मौजज़ात वेख लै, इन्नियां निशानियां वेख लियां, सब कुछ वेख लिया कि जिन्हें रूह आज़ाद नहीं सी करवाई, जिस्मानी तौर ते आज़ाद सी, ओदा हाल ते अंजाम फिरौन दा साडे सामने किस तरह होया। सारा कुछ वेखण दे बावजूद भी कैफियत की सी? बहुत सारी बनी इसराइल कौम जिन्हां ने जिस्मानी आज़ादी तो अपनी रूहानी आज़ादी नूं हासिल ना कीता। नतीजा की निकलिया? फरमाया वजावज़ना बिबनी इसराईल अल बहरा फ़अतौ अला कौमी याकुफूना अला असनामिल लहुम कालू या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा काला इन्नकुम कौमुन तजहलून। अल्लाह फरमांदे ने बनी इसराइल इंज दरिया चो बाहर निकली है, जिस्मानी आज़ादी मिली है, ते निकलदियां ही उन्हां एक कौम नूं वेखिया जिहड़ी बछड़े दी पूजा करदी सी पई। निकलदियां उन्हां एक कौम वेखी है, बछड़े दा बुत बनाया, उस जानवर दी शक्ल दी पूजा हो रही है, ते नाल ही आंदे ने ए नबी मूसा अलैहिस्सलाम किथे तुसी रब लभण जाना, ए वेखो ना इजअल लना इलाहन, साडे वास्ते भी कोई इंज दा मबूद बना दियो। नजर ते आ रहा ना, पता ते लग रहा ना, जिस्मानी आज़ादी तो रूहानी आज़ादी दा सबक हासिल नहीं कीता। आंदे ए वेखो ना किड्डा सोहना रब है, एदी इबादत हो रही है। वो वेख के सारा कुछ ही भुल गया जदों अपनी उन्हां रूह नूं आज़ाद नहीं ना करवाया। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने नसीहत की, बड़ा उन्हां नूं समझाया कि यह बात दुरुस्त नहीं, लेकिन जेड़ा रूहानी तौर ते आज़ाद नहीं होया, जिदी सोच फिकर सारी गुलामां वाली है, गैरुल्लाह दी गुलामी अंदर रंगी, वो थोड़ी कीतियां लोग किथे सोच बदलते हैं, किथे अपने नजरिए ते अकीदे बदलते हैं। और जी साडे वड्डियां ने बस करते आए ने, थोड़ी कीतियां आसान है किसी दा अकीदा दुरुस्त करना। उन्हां कहा चलो ठीक है, हुण ते मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद ने, ते अंदर ना दिल च होई कि रब इंज दा ही होना चाहिए। वेखो ना नजर ते आउंदा है ना, मूसा अलैहिस्सलाम लैके तूर वाल जा रहे सन, तूर पहाड़ के करीब पहुंचे ते रब की मुलाकात के शौक अंदर आप जल्दी जल्दी तूर पहाड़ ते चले गए, ते हारून अलैहिस्सलाम दी पिछे ड्यूटी ला दी। हारून अलैहिस्सलाम अकेले सन, बड़ा समझाया कौम नूं, पर गल होई सी बनी इसराइल दा एक बंदा सामरी जेड़ा रूहानी तौर ते आज़ाद नहीं सी होया। हालां ये सारियां निशानियां उहदे सामने सन ना, उन्हें कोई सारी कौम कोलों सोना चांदी इकट्ठा करके पिघला के उहदा बछड़ा बनाया, इस अंदाज ना कि उहदी हवा एक तरफों दाखिल हुंदी, दूसरी तरफों निकलदी, ते उहदे अंदर आवाज पैदा हुंदी। ये अल्लाह वालों एक आजमाइश ते इम्तिहान सी। सामरी ने जिन्ना मालो दौलत सी ना सारा उन्हां कोल लिया। क्यों? ये जिन्ने माबूदाने बातला ते जिन्ने झूठे पीर ने, लोकां दा माल भी लुटदे ने, इज्जतां भी लुटदे ने, ईमान भी लुटदे ने। जिन्नी देर तक पता ना चले उन्नी देर तक असली पीर है, ते जदों कोई कारनामा सामने आ जाए फिर हर शाई जाली हो जाती। वो सामरी
खुदाई ने सारा उन्होंने बछड़ा बना के दे दिता, लग पै पूजा ते। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ तो वापस आए, गुस्सा चढ़ गया कि तुहाडी आजादी वास्ते मैं जालिम फिरौन दे नाल टक्कर लई, तुहाडे जिस्मां नूं आजाद करवाया ते तुहानूं हाली भी अकल नहीं आई। तुसी रूहानी तौर ते शैतान दे गुलाम रह, तुसी शिरक दी दलदल अंदर फसे रह। हुण अल्लाह ने सजा मुकर्रर की थी, जिस्म आजाद हो गया पर रूहानी आजादी हासिल नहीं की। नतीजा की है? फरमाया फकतुलू अनफुसकुम, इन्हां नूं जिंदा रहन दा कोई हक नहीं। इन्हां नूं आखो एक दूसरे दियां धौणां ला दिओ, गर्दनां उड़ा दिओ, जिन्ना अपनी रूह नूं गैरुल्लाह तो आजाद नहीं करवाया। ते आ साड़ी जिन्नी खाना जंगी है, कादा नतीजा है? भरा भरा दा कतल कर रहा। फकतुलू अनफुसकुम, गौर ते करो, जिस्म आज़ाद हो गया, रूहानी तौर ते असीं उत्थे ही फसे हाँ। जिहड़ा जिथे शिरक करदा सी ना, वो गैरुल्लाह दे लिहाज नाल उन्ना ही शिरक करदे आ। उन्होंने कोई फर्क नहीं कि जिस्म आज़ाद होए ने ते मैं रूहानी आज़ादी भी हासिल करनी है। हालांकि इस जिस्मानी आज़ादी का बड़ा मकसद रूहानी आज़ादी सी। जिस्म आज़ाद होवे, रूह आज़ाद ना होवे, तबाही ते बर्बादी है। अबू जहल आज़ाद सी के गुलाम सी? बोलो, आज़ाद सी ना, लेकिन रूह शैतान दी गुलाम, मालो दौलत दी गुलाम, नफ्स दी गुलाम। ते बदर दे खूह अंदर जो मुर्दार होके मर गया, आपने फरमाया अपने अंजाम नूं पहुंच गए हो। मैं ते आज़ादी दी दावत लैके आया सा। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ओही नजरिया है पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, रूहानी आज़ादी। माना की है ला इलाहा इल्लल्लाह दा कि अल्लाह तो इलावा रूहानी तौर ते किसी दी गुलामी कबूल नहीं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दावत लैके आए, नहीं कबूल की थी। जिस्म आज़ाद भी सी, तबाह हो गया। उतबा, शैबा, वलीद बिन उतबा, अबू लाब, उमैया, ये सारे बर्बाद हो गए। ते जिस्म अगर आरजी तौर ते गुलाम भी सी, पर रूहानी आज़ादी मिली। गैरुल्लाह दी गुलामी तो अपने आप नूं आज़ाद करवा के जनाबे बिलाल ने अपने रब दा कलमा पढ़ के रब दी गुलामी नूं कबूल कर लिया। जिस्म गुलाम भी है, चलदा जमीन ते वे, जन्नत अंदर कदमां दी आवाज़ आउंदी है। रूहानी आज़ादी असल मकसद है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वही बात समझाई, ये जिस्मानी आज़ादी का मकसद सी। असी रूहानी तौर पर आज़ाद होंगे, रूहानी तौर पर एक भी अकीदे की जान नहीं छोड़ी। शैतान दियाँ मन के चल रहे हैं, नफ्स दियां मन के चल रहे हैं, मान लो दौलत के पिछे असी अपना हर चीज़ कुर्बान की थी, कोई परवाह नहीं। सानू रब दे हुक्म दी, रब दे पैगंबर दे हुक्म दी हर चीज़ तबाह कर दी है। हालांकि जिस्मानी आज़ादी का मकसद की सी? रूहानी आज़ादी। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का कीता ना, अल्लाह अकबर। रब ने जो मक्के नूं आज़ाद किया, जिस्मानी आज़ादियां मुसलमानां नूं मिलियां ने। तो मुस्नद अबी याला दी हदीस सिलसिला सहीह अंदर इमाम अलबानी राहिमहुल्लाह ने भी नकल फरमाई है कि जो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मक्का फतह किया, रब वल्लों ऐलान होया, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। फरमाया सोनिया, अल्लाह दी मदद आ गई ते ये जिन्ने लोग इस्लाम दे अंदर दाखिल होए ने, इन्हां दे जिस्म भी आज़ाद हो गए ते इन्हां ने रूहानी तौर ते भी अपने आप नूं आज़ाद करवा लिया। कैसा आज़ाद करवाया है? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा बैतुल्लाह अंदर दाखिल होए ने। बैतुल्लाह दे सेन अंदर भी इन्हां बुत रखे ने। मेरे पैगंबर छड़ी दे नाल इन्हां बुतां नूं तोड़दे जा रहे ने ते नाल पढ़ी जा रहे ने, कुल जा अल हक व ज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। इन्हां बुतां नूं गिराया है। फिर खाना काबा नूं खोलन वास्ते मेरे पैगंबर ने चाबी दा हुक्म दिता, चाबी ले आंदी गई। खाना काबा दा दरवाज़ा खोलिया गया। खाना काबा दे अंदर भी इन्हां मुशरिकां ने बुत रखे ने। जनाबे इब्राहीम और जनाबे इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दियां तस्वीरां बना के रखियां। मेरे पैगंबर फरमांदे ने, मैं काबे दे अंदर उन्नी देर तक दाखिल नहीं होना जब तक काबे नूं भी बुतां तो पाक ना कर दिता जाए। सारे बुतां नूं बाहर कढ़ के तोड़ के इस गंदगी नूं खत्म करके जो तौहीद दा परचम लहरा दिता गया है। जिस्मानी आज़ादी दे मकसद रूहानी आज़ादी नूं लोगां ने कबूल कर लिया। तो कैफियत की है? सिलसिला सहीह दी रिवायत मेरे पैगंबर फरमांदे ने कि उस दिन शैतान दी हालत ऐसी, रन्ना इबलीस रन्नतन, शैतान दियां चीखां निकल गईयां ते दाड़ा मार मार के इबलीस ने रोना शुरू कर दिता। मक्का फतह होया, जिस्मानी आज़ादी दे नाल रूहानी आज़ादी मिली, शैतान दियां चीखां निकल गईयां, रन्ना इबलीस रन्नतन।
शैतान ज़ारो के तार रोन लग पिया। इजतमात इलैहि जुनूदुहु, शैतान दी सारी ज़ुर्रियत इकट्ठी हो गई। उन्हें कहा अज तक साडा गुरु इबलीस ये रोया नहीं, अज होया की इनू, ये ना रोया, चीखां निकल गईयां एदियां, दाड़ां निकल गईयां एदियां। उन्हें कहा इबलीस तेनू की होया? आंदा अज मैं मायूस हो गया, मेरे पैगंबर ने रूहानी आज़ादी करवाई है, अज मक्का फतह हो गया, पूरे मक्के चो अज शिरक दा खात्मा हो जाना है। रूहानी आज़ादी, अज शिरक दा खात्मा हो जाना है। ऐसी रूहानी आज़ादी, जिस्मानी आज़ादी का मकसद की है? रूह आज़ाद होए, अल्लाह दी गुलामी अंदर आए, गैरुल्लाह तो आज़ादी हासिल की जाए। लेकिन असी इन्ने सालों तो बाद 79वां साल गुजर गया, असा रूहानी आज़ादी उस तरह हासिल नहीं की थी। चंद लोग ने तौहीद ते कायम ने, वगरना पाकिस्तान की अक्सरियत गैरुल्लाह दी गुलामी अंदर रंगी और ओह ही अंदाज साल साल तो चल रहा है। मुल्क का जेड़ा मर्जी महकमा वेख लो, हर महकमे च खसारा है। महकमा तलीम खसारा, रेलवे का महकमा खसारा, PIA का महकमा खसारा, जेड़ा महकमा चुक लो सारे ही खसारे। इको महकमा ऐसा है जिन्हों पाकिस्तान च घाटा कोई नहीं, वह महकमा औकाफ, जिदे जेरे तहत सारा शिरक किया जाता है, दरबारां दा, मज़ारां दा, कबरां दा और नजरो नियाज दा, उन्होंने खसारा है ही कोई नहीं। आज़ादी हासिल की जिस्मानी, वह मकसद ते सी रूह की आज़ादी हुंदी, अल्लाह दी गुलाम बनदी। असी फिर शैतान दी गुलामी ते सारे महकमे के पैसे ज़ाया भी किए और शिरक कर करके अपने पाकिस्तान को शिरकस्तान भी बना दिता। हर 2 किलोमीटर से शिरक दा अड्डा है। वमैयाशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन। मक्का फतह होया, शैतान दियां चीकां निकल गईयां। शैतान आंदा हुण अगर इन्हां कोई गुलामी अपनी करवाना चाहते हो, इन्हां दीन दे मैदान अंदर फितनियां च मुबतला करो, दीन तो नफरतां पैदा करो। व अफशू फ़ीहिमुन नौहा, ते इन्हां च रोना पिटना आम करो जे अपनी गुलामी करवानी जे। आसमानी शीन की कह रही है, जे अपनी गुलामी करानी है तो की कराओ? रोना पिटना इन्ना चाम करो। रोन पिटनी बस अल्लाह का शुक्र अदा ना करन, हर गल ते रोना पिटना ही लाओ। इन्हों दीन के मैदान च फितने पाओ, दीन तो नफरत पैदा करो। एक कादी आज़ादी है? जिसम ते आज़ाद होया, बड़ी वड्डी नेमत है। एक कादी आज़ादी है? साड़ियाँ सोचां, साड़ी रूह, वो तो काफरां दी गुलामी तो आज़ाद ना होईयां। सोचां दा अकीदे दा अगर म्यार देखा जाए तो शायद काफर थले ते साड़ियां सोचां काफरां नालों भी ज्यादा गंदियां ते ज्यादा खतरनाक। काफर भी शायद सोच दे एतबार नाल उत्थे ना पहुंचे जिथे साड़ी सोच पहुंचती है। ये जिस्मानी आज़ादी का मकसद सी, सोच ही है ना, जिसम आज़ाद हो गया है, लेकिन दीन के मामले च नफरत है, पाकिस्तान के बारे नफरत है, इस्लाम के बारे नफरत है, गल्लां करनियां। रूह फिर गुलाम ही है ना गैरुल्लाह दी। किन्ने लोग ऐसे वो तबसरा लाने, लो जी पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, पूरा सोशल मीडिया मजाक उड़ाया जाता। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिथे ठंडे पानी के कूलर के नाल एक गिलास जनाब रखने वास्ते संगली बननी पैंदी। तेनू संगली नज़र आ गई है गिलास नाल, तेनू एक चोर नज़र आ गया कि गिलास चुकदा है, तेनू वो बंदा नज़र नहीं आया जिन्हें लोगों वास्ते ठंडे पानी का कूलर लाया। चोर नज़र आ गया, ठंडे पानी का कूलर लाने वाला नज़र नहीं आया। पाकिस्तान वो मुल्क है जिथे मस्जिदां चों जुतियां चुकियां जांदियां, मस्जिदां चों जुती चुकन वाला चोर नज़र आ गया ते पूरी मस्जिद अल्लाह के सामने रुकू ते सजदे अंदर झुकी, वो इंसान नज़र नहीं आए। जिस्मानी आज़ादी हासिल कर लई, रूह दे गुलाम काफरां नाल भी भैड़े। तो असल मकसद सी रूहानी आज़ादी हासिल करन दा। शैतान दी ए नहीं मन्नी, शैतान वालियां पूरियां गल्लां मनियां, रब दी परवाह कोई नहीं, या अपने नफ्स दे सी गुलाम। किन्ने लोग ने बुराई करते हैं तो आंदे की ने, की करिए जी फिर दिल नूं कौन समझाए? आ नेकी करेगा, दिल नहीं करता नमाज पढ़न ते, दिल नहीं करता रोज़ा रखन ते, दिल नहीं करता मस्जिद च आन दे, फिर कादी जिस्म की आज़ादी हुई? आज़ादी तो ओदी है ना, इधरों आवाज़ आए हैया अलस्सला ते सारे काम छड़ के बंदा अल्लाह की गुलामी करने वास्ते आ जाए। तो जो अल्लाह की गुलामी करने वास्ते होना ही नहीं, जिस्म आज़ाद होया, इस आज़ादी का की करना है? शैतान दे गुलाम, नफ्स दे गुलाम, नफ्स पिछे लग के नफ्स नूं ही रब बनाया। आफराईता मन इत्तखज़ इलाहहू हवा, अल्लाह फरमांदे ने, ओहदे नाल वड्डा भी गुमराह हो सकता है जिन्हें अपने नफ्स नूं ही रब बना लिया। जो दिल करदा वो करदा, जो दिल कीता नेकी कर ली, जो दिल कीता नेकी छड़ दी। इन्हें नफ्स की मन्नी है, अल्लाह की गुलामी नहीं इख्तियार की। अल्लाह की गुलामी इख्तियार करदा कैफियत की हुंदी? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह दी गुलामी करदा ते हर गल ही रब दी मनदा। अल्लाह दी गुलामी हुंदी ते इह कैफियत हुंदी। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, रिवायत सही मुस्लिम अंदर आप फरमांदे ने, हर बंदे दे नाल एक शैतान हुंदा है जिहड़ा उहनूं बुराई ते उभारदा है और बुराई ते लगाउण दी कोशिश करदा है। सहाबा किराम आंदे ने, अल्लाह दे नबी जी वा इयाका, तुहाडे नाल भी एक शैतान है? फरमाया हाँ मेरे नाल भी एक शैतान है, लेकिन मेरी रूह अल्लाह दी ऐसी गुलाम है फ़अस्लमा, वो शैतान भी मेरा मुती हो गया, वो भी मैनू नेकी दी दावत देंदा है, वो मैनू बुराई दा इरादा मेरे दिल अंदर पैदा नहीं करदा। असल ते यह आज़ादी सी कि शैतान जिहड़ा है वो बुराई दा इरादा तक दाखिल ना कर सके। ते इहो ही आज़ादी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, उमर तेरी रूह अल्लाह दी ऐसी गुलाम है और ऐसी गैरुल्लाह तो आज़ाद है, जेड़े राह चो तू लंघ जाए शैतान और राह ही बदल जाता है। आज़ादी तो है सी, असी नफ्स दियाँ भी मनिया, असी शैतान दियाँ भी मनिया, तो जिसम सिर्फ आज़ाद हो गया। कल्ले जिसम की आज़ादी नाल दुनिया आखिरत बेहतर नहीं हो सकती। जिसम आज़ाद फिरौन दा भी अल्लाह फरमांदे ने दुनिया ते गरक कीता और बरज़ख दा आलम एवे अन्नारु यूरज़ूना अलैहा गुदुव्वम वाशिया, सुबह शाम इन्हां ते अग पेश की जाती है। व यौम तकूमु साआ, और जिधर क़यामत दा दिन होएगा अदखिलू आला फिरौना अशद्दल अज़ाब, सख्त तरीन अज़ाब अंदर जाणगे। जिसम आज़ाद सन पर रूह आज़ाद नहीं सी। तो असल आज़ादी ये वे कि असी रूहानी तौर पर अपने आप को आज़ाद करिए। असी माल की पूजा शुरू कर दी। नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, ताई साहब दुद दीनार, ताई साहब दुद दिरहम, गुलाम दिनार दा गुलाम, दिरहम दा गुलाम तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। पैसे दा गुलाम, कपड़ियां दा गुलाम तबाह हो गया, जिन्हें माल नूं ही अपना रब बनाया। गुलामी है ना माल दी, वरना माल ते हुक्मरानी करनी सी, जिवें रब कहिंदे उंज कमांदे ते जिथे कहिंदे उत्थे खर्च हुंदे। ते इंज ही हो रहा है, माल दी ते गुलामी हो रही है, पूजा हो रही है माल दी। जिथे साड़ा दिल करदा असीं माल लाने, जिथे दिल करदा फजूल खर्चियां करने, जिथे दिल करदा इसराफ करने। माल दी इतनी पूजा, दौलत वेख के बंदा तोलिया जाता है, दौलत वेख के सलाम की जाती है, दौलत वेख के इज्जत की जाती है। माल है तो दुनिया का परले दर्दे का बदमाश, उन्होंने भी सलूट है, तो माल नहीं तो भावें जिन्ना मर्जी नेक इंसान है, ओदियां गीबतां चुगलियां ते उन्होंने सलाम करना भी बात की बात है। उहदे ते हर कोई जुल्म ते इल्ज़ाम तराशियां करने की कोशिश करता है। तो असल सी रूहानी तौर पर आज़ादी हासिल की जाए, लेकिन अज दे दिन भी असां अल्लाह की गुलामी नूं कबूल नहीं किया। या शैतान दी मनी, या दिल दी मनी, या माल दी मनी, या नफ्स दे ख्वाहिशात दी मनी। कितने बच्चे ऐसे ने जिन्हां अज दे दिन अपने चेहरे ते झंडा बनाया, कईयां जनाब अपने चेहरे ते रंग लाया। ये आज़ादी है? नबी अलैहिस्सलाम ने ते इन्हां चीज़ां तो मना फरमाया सी। सुनन नबी दाऊद उठाओ, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने, कोलों दी एक गधा गुजरे है, ते पुराने दौर अंदर ना जानवरों को निशान ला दिता जाता सी, पता लगता जानवर किहदा है, उहदे चेहरे ते निशान लगाया गया, पता लगे ये फलां दा जानवर है। जो मेरे पैगंबर ने गधे दे चेहरे ते निशान लग्या वेख्या, मेरे पैगंबर नूं गुस्सा आ गया। फरमांदे ने, क्या तुहाडे तक खबर नहीं पहुंची, जेड़ा चेहरे ते निशान लांदा है, चेहरे ते अलामात बनांदा है, चेहरे नूं दागदा है, मैं अल्लाह दे नबी ने ओहदे ते लानत पाई है। चेहरे ते निशान बनाना जानवर दे, चेहरे ते कोई अलामात बनाना जानवर दे, ओहदे ते नबी अलैहिस्सलाम ने लानत पाई है। इंसान ते फिर बड़ा अशरफुल मखलूकात है, एदे चेहरे ते डिजाइन ते रंग क्यों होन? कोई तरह तरह के रंगां दे डिजाइन बना रहे है, कोई दाढ़ी दे डिजाइन बना रहे है। उंज असी आज़ाद हाँ, जिसम आज़ाद है, रूहानी तौर पर पूरे शैतान दे गुलाम, या नफ्स दे गुलाम, या मालो दौलत दे गुलाम। तो जिन्हें ये आज़ादी हासिल की, उन्हों की कैफियत की सी, जिन्हें वाकई आज़ादी जिसमानी का मकसद समझिया, तो उन्हें रूहानी आज़ादी हासिल की। अल्लाह ने दुनिया आखिरत उन्होंने पता की शाना अता फरमाइयां। उठाओ सहीहुल बुखारी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके जा रहे हैं, रस्ते अंदर जालिम बादशाह आ गया है, तो जालिम बादशाह जिहड़ा है हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गलत इरादे नाल अगे बढ़िया, अल्लाह की कुदरत दे नाल अल्लाह ताला ने बचा लिया है, तो इन्हें अपनी लौंडी बतौरे खादमा पेश कर दी है। हुणे हाजर लौंडी जेड़ियां ने उम्मे इस्माइल, इस काफर तो जिस्मानी आज़ादी मिली है। मेरे पैगंबर जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे निकाह अंदर आ गईयां, अल्लाह दी गुलामी अंदर ऐसियां रंगियां गईयां, अल्लाह दे खलील दी बीवी बन गईयां, और दो नबियां दी अल्लाह ने मां बनन दा शरफ अता कर दिता है। एक जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम, और दूसरे मेरे और तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम दी वालिदा अल्लाह ने बना दिता है ते शान मकाम ते मरतबा इन्ना मिले है। मेरे पैगंबर हज करके सवा मरवा दी सही करके फरमाते ने, ए मेरे सहाबा ए जो सवा मरवा दी सही पे करते हो ए उमरे ते हज अंदर ए उम्मे इस्माइल दियां अदावां दी अदा पे करते हो। जिन्ना रूहानी तौर पर अपने आप को आज़ाद करके अल्लाह की गुलामी अंदर दिता है, अल्लाह ने यह शान अता फरमाया। अब्दुल्ला बिन मसूद देख लो, मक्के च एक कबीले के गुलाम आज़ाद होए तो अल्लाह की गुलामी अंदर ऐसे आए कि कारिए कुरान बने। मेरे पैगंबर ने सनद जारी फरमाई, कुरान सीखना तो अब्दुल्ला बिन मसूद को सीखो, और इतने कुरान के आलिम बने। फरमाते ने कोई आयत ऐसी नहीं, कोई हदीस ऐसी नहीं जिदे बारे मैनू इलम ना होए केड़ी जगह ते नाजिल हुई है और किस मसले अंदर नाजिल हुई है। तो साड़ी आज़ादी दीन वाली है, इलम वाली है। असां भी कुरान नाल इन्ना ही दिल लाया है, असी भी कह सकते हैं कि सानू कुरान की तफसीर आउंदी है। सानू तो सूरह फातिहा दा तर्जमा इल्ला मा रहिमा रब्बी वो भी चंद बंदियां नूं आउंदा है। आज़ादी मिली हज़रत बिलाल नूं, मुअज्जिन मुस्तफा बन गया। आज़ादी मिली एक वो कबीले की औरत जी अक्सर हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को आके बहदी ते जान लग्या शेर पढ़दी व यौमुल विशाही मिन आजीब रब्बिना अला इन्नहा मिन बलदतिल कुफरी नजानी। उस अल्लाह दियां कुदरतां तो मैं कुर्बान जावां जिन्हें कुफर तो मैनू नजात अता करके इस्लाम की दौलत ना माला माल कर दिता है। गुलाम सी एक कबीले की, वो बूढ़ी हो गई, पिछे खानदान का कोई पता नहीं। उन्हां दी एक औरत गुसल फरमान लगी, वो चमड़े का एक हार सी लाल कलर का, वो चील ने समझिया गोश्त उठा के लै गई, उन्हें तोहमत ओहदे ते ला दी। हालां साल आ साल तो उन्होंने गुलामी पे कर दी है। लोगों का जोर चलता कमजोर ते ही है, तोहमत कमजोर ते ही है। हाँ जी, मैं बड़ी परेशान हुई, उन्हें मेरी तलाशी तक लई, हर लिहाज ना उन्हें तलाशी लई है। तो जो तलाशी लै थक गए, हाली ओही मामला ते ओही महफल सी। चील साढ़े सिरां दे कोल आई, उन्हें अंज अपने पंजे च हार पड़िया ते सारे नूं विखा के उन्हें साढ़े विच सुट दिता। कहन लगी लो आ जे तुहाडा ओ पटे दा हार जिहदे वास्ते तुसीं मैनूं इतना परेशान कीता है। हुण मैं तुहाडे को नहीं रहना, मैं अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को मदीने चली जावांगी। मदीने आईयां, नबी अलैहिस्सलाम ने इन्नी कदर की, आपने मस्जिद नबवी अंदर हुजरा ला दिता। फरमाया तेरा क़याम ताम सारा मस्जिद नबवी अंदर। ऐ वे जिन्ना रूहानी तौर पर अपने अल्लाह की गुलामी नूं कबूल कीता है, अल्लाह ने मस्कन ही मस्जिद नबवी बना दिता है। इतना शान ते अज तक जिदों दा हदीस पढ़िया जा रहा है उस औरत का तज़किरा खैर हो रहा है। थोड़ी अजमत है, थोड़ी शान है। तो आज़ादी जिस्मानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, कोई शक नहीं है अंदर। लेकिन असल आज़ादी है वे शैतान की गुलामी तो आज़ाद होवे, नफ्स की गुलामी तो आज़ाद होवे, मालो दौलत की गुलामी तो आज़ाद होवे। व मैं याशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। जिहड़ा अल्लाह की गुलामी अंदर रंगिया जाता है, अल्लाह दुनिया आखरत ओदी बेहतर फरमा देंदे ने। अल्लाह सही मानियां दे अंदर इस्लाह और अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।